फैयाज साहब, क्या है रिश्ता? मैं एक बात संजय शर्मा जी, अब आपकी बात पे जवाब ले लेना यहाँ आवश्यक है। क्या रिश्ता है ये फैयाज साहब? असल में रिश्ता वही है कि भाजपा और तृणमूल मुद्दे को छुपाना चाहती है, दोनों आपस में नोकझोंक करके चोट की बात कर रही है। अरे बंगाल की जनता तो जो चोट है उस चोट से निकलना चाहती है, और बंगाल की जनता चाहती है कि रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य। तृणमूल भी इस बात को नहीं कह रही, भाजपा भी इस बात को नहीं कह रही है। और अगर कह रहे हैं कि हमारा रिश्ता है, तो कल तक तृणमूल कांग्रेस का जो बैनर और पोस्टर में जिनकी तस्वीरें थी, आज भाजपा के बैनर और होर्डिंग में वो तस्वीरें हैं। रिश्ता यहीं साफ हो जाता है। दीदी और मोदी दोनों में कोई फर्क नहीं है। भाजपा और तृणमूल एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। आज कह रहे हैं वामपंथी, अरे वामपंथी तो हमेशा से इसके खिलाफ, दोनों शक्तियों के खिलाफ कर रहे हैं, क्योंकि एक देश बर्बाद कर रहा, दूसरा राज्य बर्बाद कर रहा। और हमारे वो प्रवक्ता कह रहे थे कि वो 2014 और 2019 की बात कर रहे थे। असल में भाजपा तो पीछे वाली गिनती है, हम सामने की गिनती गिनना चाहते हैं। 14 और 19 नहीं, 21 का गिनती चाहते हैं। और 21 का गिनती यही होगा कि संयुक्त मोर्चा जो है वो भाजपा और तृणमूल के खिलाफ बंगाल में सरकार गठन करेगा। नहीं, लेकिन अब पार्थो से जरा यह समझ लें, पार्थो, क्या इसमें यह डर है क्या कि संवेदना के वोट चले जाएंगे, इसीलिए इसको लेकर इतनी बातें हो रही हैं? ये डर लगा हुआ है लोगों को बार बार कि ममता बनर्जी जब व्हील चेयर पर दिखेंगी वहां कैंपेन करते हुए, तो लोगों के वोट संवेदना के जा सकते हैं। ये डर बहुत भारी है क्या? नहीं, देखिए, इलेक्शन के मौसम उस दिन क्या नहीं हो सकता था। उस दिन लाशों का ढेर हो सकता था, खून बह सकता था, पुलिस गोलियां चला सकता था, लाठियां बरसा सकता था, बहुत सारी चीज हो सकता था। उनका एक बयान पर कि मेरे ऊपर आक्रमण हुआ है, एक चीफ मिनिस्टर के बयान जब आती है तो उसमें थोड़ा संयम होना चाहिए। देखिए, एक नंबर है कि अगर वो अटैक होता तो आदमी उधर से भाग नहीं सकता था, इतना आदमी था उधर। संजय शर्मा कह तो रहे हैं संयत होकर बयान दिया, अस्पताल से जो वीडियो जारी किया उसमें हमले की बात नहीं कही है, संयम ही तो बरता। इसीलिए तो, क्योंकि एक भी सुई अटैक के ऊपर नहीं जा रहा है। और दूसरा बात है, अगर कोई अटैक होता तो एक बार नहीं दबाता दरवाजा, कम से कम 4-5 बार दबा देता दरवाजा, उसमें और भी चोट आती। एक बार नहीं होता, इसमें दरवाजा एक ही बार दबाया। ठीक है, शिशिर बाजोरिया, मैं आपके पास आने वाला हूं संगीत रागी से एक कमेंट लेने के बाद। संगीत रागी, इसमें क्या ऐसा मामला है कि जिसको जो खासतौर से समर्थकों में भी क्या ये है क्या, जिसको जो सूट कर रहा है वो उस तरीके से इसकी सच्चाई अपने हिसाब से इसके तात्पर्य निकालेगा क्या? देखिए दिनेश जी, ममता बनर्जी एक चतुर राजनीतिज्ञ हैं। उनको पता है यदि ये वाकई हमला हुआ होता तो आपको उनको पता है कि ये घटना यदि 1% है तो उसको 200% फैला करके उसी आधार पर वो तूफान खड़ा करना जानती हैं। राजनीतिक तूफान को खड़ा करना ममता जी की कार्यशैली का और उनके राजनीतिक जो शैली है वो उसका आवश्यक हिस्सा है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने पटकथा बहुत जल्दी भी लिखी, लेकिन वो अधूरी पटकथा थी, उसकी कोई गंभीरता नहीं थी। नतीजा यह है कि वो जो चाहते थे कि जो उसका इम्पैक्ट पड़े, लोगों पर प्रभाव पड़े, वो मुझे लगता है कि बंगाल की जनता से ऐसा रिस्पांस नहीं आया है। और जो बची खुची चीज़ थी वो ऑब्जर्वर की रिपोर्ट ने, चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट ने और पुलिस की रिपोर्ट ने, इन तीनों रिपोर्टों ने इसकी कलई खोल दी है। मुझे लगता है ममता बनर्जी पे ये चीज़ें जो हैं वो उल्टा दाव पड़ने वाला है, और बंगाल की राजनीति में ये और बड़ा एक विमर्श चल पाएगा कि क्या चुनाव जीतने के लिए ममता बनर्जी इस प्रकार के हमले करवा सकती हैं? क्या अपने ही लोगों ने उनको ऐसा किया? इतनी भीड़ में उनके ही समर्थकों के बीच में इस प्रकार का हादसा हो जाना, उन्हीं के ऊपर सुई की उंगली जाती है, कहीं अन्य जगह नहीं जाती है। शिशिर बाजोरिया के पास एक बार मैं जाना चाहता हूं। शिशिर बाजोरिया, सबसे बड़ा डर क्या है? संवेदना के वोट चले ना जाएं? सब मेरे को बोलने का मौका दिए, आपके लिए आपको धन्यवाद। मेरे तृणमूल के भाई को सबसे पहले मैं ये बता दूं कि आप खुद निश्चित कर लो कि आप मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का जो रिकॉर्डेड वीडियो है उसको मानते हो या नहीं मानते हो, आपकी मर्जी। जहां तक ये हमारे लेफ्ट के भाई बोल रहे हैं, भाई ऐसा है कि आप तो खुद ही स्लोगन देते थे ना, कांग्रेस का काला हाथ तोड़ दो, जला दो। अब क्या हो गया? वही काला हाथ को पकड़ लिया। जहां तक वो घटना में मैं आ रहा हूं, सीधे सीधे मेरे 3 सवाल हैं। ये घटना में जब ये घटना घटा, आपका कैमरा सबसे पहले पहुंचा था दिनेश जी, आप जैसे बोल रहे हैं, सही बात है।
ये कैसे हुआ कि उनके सुरक्षा कर्मी बगल के दुकान से बर्फ लेके आए, मुख्यमंत्री के काफिला में जो एम्बुलेंस रहता है उसमें पैरामेडिक और डॉक्टर रहता है, वो कहाँ थे? नदारत। जब मुख्यमंत्री कलकत्ता से बाहर जाती है, एक सेफ हाउस चिन्हित होता है, वो कौन सा था? तीसरा, मुख्यमंत्री जब बाहर जाती है तो एक हॉस्पिटल चिन्हित होता है कि यदि कोई ऐसा घटना घट जाए तो वहां से उनका प्रथम चिकित्सा होगा। वो क्या हुआ? ठीक है, वो कुछ नहीं। सवाल दोनों तरफ से उठाए जा रहे हैं। शिशिर बाजोरिया जी ने भी ये 3 सवाल उठा दिए। सवाल, क्या जांच रिपोर्ट आने के बाद शांत हो जाएंगे? क्या जांच रिपोर्ट के बाद, अभी जो जांच रिपोर्ट फिर वहां सबमिट की गई है चीफ सेक्रेटरी की तरफ से, उससे इलेक्शन कमीशन संतुष्ट होगा क्या? जांच रिपोर्ट की जांच चल रही है, मामला अभी और उबलेगा, चुनावी आंच चल रही है। बहुत धन्यवाद हमारे मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।